बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को भी कोई पायदारी हासिल नहीं है। अगर हम खुश होते हैं तो खुशी मुस्तकिल नहीं होती, और ऐसे गम आता है तो गम भी मुस्तकिल नहीं होता। हम हमेशा जो चीज़ हमको पसंद होती है उसके लिए सोचते हैं और उसको पायदार बनाने या लंबे अरसे तक कायम रखने की कोशिश करते हैं। ये जो ज़िंदगी है हमारी और आपकी, इसमें हरारत कैसे आ जाए, इसमें खूबसूरती कैसे आ जाए, इसमें पायदारी कैसे आ जाए, ये हमारे दिलों में राहत की वजह कैसे बन जाए, इसका हदफ हम इससे क्या लेना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जितनी क्लैरिटी होती जाती है उतनी ज़िंदगी सुखी होती जाती है। पर कभी ऐसा होता है कि जैसे राह चलते अचानक गाड़ी के दोनों टायर ब्रस्ट हो जाएं और आप बेबस होकर बैठ जाएं, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करें। अगर स्टेपनी भी नहीं है तो बेबसी अपने पीक पे होती है। इसी तौर पे किसी लड़के और लड़की की ज़िंदगी में 19-20 साल क्या उम्र होती है, शादी हुई हो और 1 साल गुजारा हो, और वो 1 साल ऐसे हो जैसे ज़िंदगी मोटरवे पे गुजरी हो, तेज़ी से बर्क रफ्तारी से मंजर देखते, और 20वें साल अचानक उसका साथी उसके छोड़ के चला जाए अपने रब के पास, कभी वापस ना आने के लिए, और एक बच्चा उसकी गोद में हो। अब सोचिए कि उस 20 साला लड़की के लिए ज़िंदगी कैसी होगी। उसने जितने सुख कितने भी हों, मनों के हिसाब से भी हों, पर अगली सारी ज़िंदगी बज़ाहिर यही लगता है कि दुख से भरी होगी। कभी कभी अगर अच्छे ख़ानदान वाले हों तो उसकी ज़िंदगी का दुख कम हो सकता है, और अगर बदकिस्मती से जिन लोगों के यहाँ वो है वो छोटे दिल और छोटे दिमाग के हैं तो ज़िंदगी का दुख फिर कम होने में नहीं आता। हमारे दीन में जो सोग है ये 3 दिन का है, चौथे दिन सोग नहीं है। ये जो इद्दत है मर्द के फौत होने के बाद, वो सोग नहीं है, वो बेसिकली मेक श्योर करना है कि अगर रब ने उसकी वजह से आपके बतन में कोई नई औलाद है तो वो कन्फर्म हो जाए, और जो ही वो प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो उसके बाद वो इद्दत 4 माह की इद्दत है वो भी ख़त्म हो जाती है। यूँ उसके बच्चे की वल्दियत के बारे में कोई शक व शुबा नहीं रहता। पर शक व शुबा तो तब शुरू होता है जब लोगों की निगाहें और लोगों की ज़ुबानें दोनों जहर उगने लगती। वो बच्ची जो 20 साल की थी और जिसका मियाँ भरी जवानी में फौत हो गया, अब उसके लिए ज़िंदगी आलमोस्ट ख़त्म होने वाली हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसको हिम्मत दी। उसने अपने बच्चे को पालना पोसना शुरू किया, सारी मोहब्बत का मरकज़ उसको बनाया। उसके वालिदैन ने ये उसे कहा कि तुम अगर चाहो तो तुम अपने ससुराल में रहो। अच्छा, उसके ससुराल में सास ने ससुर ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे अकलौते बेटे की ये बेवा है तो हमारे पास रहे, हमारी बेटी की तरह रहे। बेटी की तरह नहीं रखा जाता। बेटी अगर रखी हो तो हम उसकी ज़िंदगी में फिर खुशी लाने की कोशिश करते हैं, उसका रिश्ता भी करते हैं और उसकी इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, उसको बेआसरा नहीं छोड़ते। उस घर में रहते हुए उसे 3-4 साल हो गए और कभी किसी को ये इल्म अगर हुआ भी होगा तो कभी किसी ने इजहार नहीं किया कि उसकी बेरंग रातें कैसी होंगी। उसकी ज़िंदगी में वो जो रंग थे, वो जितनी खुशी थी, वो जो मिठास थी, वो तो सारी उड़ गई हुई थी। बच्चा 4 साल का हुआ तो उसने स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन उस खातून ने चूड़ियाँ पहनी और ज़रा मुँह हाथ को प्रॉपर धोया और उसको स्कूल लेने गई। जब वापस आई तो उस घर में एक जंग का सा सामान था, और जो पहला तीर उस तक पहुंचा और जिसने उसके दिल को छेद किया वो सीधी सीधी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन थी। आप सोचें, आपकी बेटी है, बहन है या बहू है, पर आपने सिर्फ उसके चूड़ियाँ पहनने पे, यानी क्या जो बेवा खातून है या जो मुतल्लका है वो गरीब चूड़ियाँ नहीं पहन सकती? कहाँ लिखा हुआ है कि वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने, या कहाँ लिखा हुआ है और किसने ये हिदायत दी है कि वो हमेशा इतने बुरे कपड़े पहने कि जिसमें लगे को मरने वाली है? ये जितनी पाबंदियां हैं ये किसी बेवा के लिए नहीं है, ना किसी मुतल्लका के लिए हैं। दीन में, इंसानी माशरों में जो खूबसूरती है वो असूलों की होती है, और हमारे यहाँ असूल कंवारियों के लिए भी वही है, बेवाओं के लिए भी वही है और मुतल्लका के लिए भी वही है। वो अपनी जो ज़्वाइश है उसको छुपाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने मेकअप को या अपने जिस्म को इस तौर पे कैरी नहीं करेंगे कि किसी दूसरे को नज़र आए। नंबर 3, वो इतनी बोल्ड खुशबू नहीं लगाएंगे कि दूसरा कोई उसकी तरफ मतवज्जो हो। और नंबर 4, वो जो जेवर है
या जो भी वो चीज़ें पहने वैसी ना हो जो आवाज़ करें और दूसरे को मुतवज्जो करें। ये चारों चीज़ें जिनका ताल्लुक़ किसी उम्र से नहीं है, किसी रिश्ते से नहीं है, ये औरत की खूबसूरती, उसकी इज़्ज़त, उसके वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उसमें से शक नहीं किया गया, ना उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। ये उसको कहा यह गया कि ये बाउंड्री है, ये तुम्हें एक वॉल देगी ताकि तुम उसके अंदर महफूज रहो। जब भी तुम कम कपड़े पहनोगे, बोल्ड किसी की खुशबू लगाओगे, तुम्हारे बारे में जो आमियाना लोग हैं, बाज़ारी लोग हैं, और तरह की बात करेंगे। तुम प्रॉपर अपने आप को नहीं ढांपोगे, जब बाहर निकलोगे तो लोग देखेंगे और बुरी बुरी बातें करेंगे। जब तुम्हारे कानों तक पहुँचेंगी तो ज़ाहिर है ऑफकोर्स आपको बहुत बुरा लगेगा। उस बच्ची को, जिसकी बच्चे की उम्र कुल 4 साल थी और जिसे उसके घर में पहला ताना पड़ा, पहला तीर पड़ा उसके करैक्टर पे कि किस यार से मिलने गई थी जो इतना बन ठन के, और उसने हैरत से अपने आप को देखा कि मैं क्या बन ठन के गई हूँ, क्या मुंह धोना बन ठन के जाना है, या क्या कोई चूड़ियाँ पहन लेना बन ठन के जाना है। नहीं, वो ख़वातीन खुदा ने जिनके साथ ये आजमाइश रखी हो, कभी आ गई हो, तो प्लीज़ वो आपके घर में हो या ख़ानदान में हो, उन्हें घर को कैद खाना मत बना दीजिए, उन्हें इसको जेल खाना मत बना दीजिए। उनकी ज़िंदगी को रब ने एक रिश्ता दिया था जो वापस ले लिया। नए रिश्तों की गुंजाइश खुली है, ओपन है, बल्कि इद्दत के दौरान भी रिश्ता जा सकता है, इद्दत के बाद भी रिश्ता जा सकता है। दीन का हुक्म तो ये है कि ऐसी बच्चियाँ जिनको जो बेवा हो जाएं, या वो जो जिनको तलाक हो जाए, उनके रिश्ते कंवारियों से पहले करो, इसलिए कि उन्होंने घरदारी देख ली, उन्होंने उस ज़िंदगी का लुत्फ़ और मज़ा देखा। सो जिसने नहीं देखा, ये उससे मुख्तलिफ इनकी अप्रोच और होगी। सो इनको ज़्यादा इज़्ज़त देने के लिए, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनके वालिदैन को और उसके इज़्ज़ा वक़ारब को ये हदायत की गई कि उसका वो ख़्याल करें। ख़ातिन हज़रात, हमारे बस में कोई जान हो, ऐसी बच्ची हो जो कमज़ोर हो, जो गम में हो, जो दुख में हो, तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि उसके साइड पे खड़े हों। उसकी दिल का बोझ इन जुमलों से जो जो बढ़ाते हैं, वो हमारे ही आपके बहन भाई होते हैं। समटाइम जैसे लोगों की उम्र बड़ी होती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। हिंदुओं में ज़ाहिर है वो भी इतनी बड़ी बरादरी है, उनके अपने असूल व ज़वाबित हैं। वो एक ज़माने में ये करते रहे, सालों बरसों उनके यहाँ रहा कि मर्द मर जाए तो उसकी बीवी भी जिस्मानी तौर पर उसके साथ ही ज़िंदा जला के मार दी जाती थी। ये अकबर, जिसको अकबर आज़म कहा जाता है, जो उसके दौर तक सती की रस्म चलती रही, उसने कानूनी तौर पे इस रस्म को बंद किया कि खातून जो है वो अलग से एक आइडेंटिटी है, वो उसके साथ मरने के लिए नहीं है कि वो मरा तो उसको भी साथ मार दिया जाए। उसकी कब्र, उसकी लाश को आप आग लगा रहे हो तो उस जिंदा को, गरीब को सजा संवार के और सती करने के लिए। अच्छा, फिर मज़े की बात यह कि आप एक गलत कदम को मज़हब का लिबादा पहना के उसमें एक वो डाल दिया जाता है रिलीजियस पन कि ठीक है इस वजह से इसको हम ये कर रहे हैं। वो अहद गुज़र गया, पर ये जो अहद ये वाला है, ये तो ज़्यादा खुला है, ये तो ज़्यादा सोचने वाला, समझने वाला है। हम जिस्मानी तौर पे लड़कियों को नहीं मारते, हम जिस्मानी तौर पे लड़कियों को जलाते नहीं हैं, पर क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि हम उनकी रूह को जला देते हैं? वो चूड़ी पहनने लगे, वो कोई होंठ पे कुछ लगाने लगे, वो कोई अच्छे कलर का कपड़ा पहनने लगे, वो कुछ जेवर पहन, इवन शादियाँ आती हैं इज़्ज़ा वक़ारब की, तो शादियों पे सब सज के जाएं, वो क्यों ना मुँह हाथ धोए कि चूँकि उसका मियाँ मर गया हुआ है तो अब उसे ज़िंदगी की कोई खुशी फील भी नहीं होती। यानी मैंने एक ऐसे शॉकिंग चीज़ देखी कि एक बेवा बच्ची को जब घर के सब लोग दस्तरखान पे बैठे हुए थे और ज़र्दा सर्व किया गया मीठे के तौर पे, तो उस बच्ची के सामने से उसकी भाभी ने जैसे चील झपटती है वो ज़र्दा उठाया और कहा कि हॉट डियर, तुम मीठा भी खाओगी? ये मीठा तो नफ्स के लिए बुरा होता है, तुम्हारा नफ्स जो है इससे मोटा हो जाएगा। आप सोचिए हाउ इंसल्टिंग इट वाज। सब लोग बैठे हों और उस बीच में वो बच्ची, वो पहले ही सबसे आइसोलेटेड, और आप सबके सामने उसकी। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे आप सोचिए कि जब कोई भाभी या जेठानी या देवरानी ये जुल्म करती है तो उसके ज़ालिमाना तीर का या नेज़े का या तलवार का, ये जो तीर है इनकी भी अन्नी होती है, जहर से भरी हुई, एक जुमला जहरीला होता है। कोई बाप नहीं रोकने वाला होता, कोई भाई भी नहीं रोकता, सब मुंह नीचे करके, यानी खामोशी से, जैसे आपने मोहर लगा दी हो कि जो उसने कहा हम भी उसके साथ हैं। ये ठीक नहीं है। जब ये हम उस पर रद्दमल नहीं देते,
उसको शट अप कॉल नहीं देते, उसे नहीं समझाते कि बीबी डोंट डू दैट। अच्छा, एक बात जो बहुत ज़ालिमाना है, आमतौर पे मर्द ये नहीं करते, ये जुल्म औरतें करती हैं। एहतियात के नाम पे करें या किसी भी नाम पे करें, सगी ही करती हैं, करीबी इज़्ज़ाक़ारब वाली वही करती हैं, और अल्लाह जाने उनको कौन समझा पाएगा। जहाँ से बात का आगाज़ किया था, वो लड़की जिसकी उम्र और उसकी खुशियाँ 20 साल की उम्र में छिन गई थी, 24 साल की उम्र में जब उसका बच्चा 4 साल का था और वो स्कूल से लेने गई थी और सिर्फ उसने चूड़ियाँ पहनी थी, और उस शब घर में सबके सामने जो उसकी इज़्ज़त अफजाई हुई, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके करैक्टर पे, उनके साथ वो उठी बैठी जी सोई जागी, तब भी आपको उसके करैक्टर का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो जब उसके करैक्टर पे नज़र उठाई गई और बात की गई, तो उसी शब उस बेचारी को ब्रेन हैमरेज हुआ। वो बच्चे भी ज़िंदा है, एक बाजू से माजूर है, वो ठीक से हिल भी नहीं सकती, और किसी ने उस घर में उसकी थेरेपी भी नहीं करवाई, शायद उससे भी जल्दी ठीक हो जाती। अब उसका बच्चा 7वें साल में है और वो वाहिद उसका सहारा है। वो बोल नहीं पाती, कभी कभी लफ्ज़ उठाती है, पर वो जब बोलने की कोशिश करती है तो उसकी ज़ुबान नहीं बोलती, उसकी आंखें बोलती हैं। और आंखें भी क्या बोलती हैं, दोनों आंखों से आंसू गिरते हैं, इतने मोटे मोटे। वो मोटी मोटी आंखें जो गुलाफी आंखें थीं, और जिसके अंदर उसका मियाँ जिया करता था, रहता था, और वो कहता था कि ये समंदर है, मेरा इसमें डूबने को दिल करता है। उसी के घर पे उसी की बहन ने और उसी के अजीज़ों ने उस प्यारी और महबूब उसकी लाइफ पार्टनर को, जो अकेली थी, चंद जुमलों से इतना ज़ख्मी किया कि उसको मौत से बदतर हालत में पहुंचा दिया। ख़ातिन हज़रात, ऐसी केसेस कभी आपके आसपास हों तो प्लीज़ उन बुरे लोगों की गेम में, बुरे लोगों की फ़ौज में खड़े होकर इन बच्चियों के लिए जुल्म का बायस न बने, इनकी ज़िंदगी को और तंग न करें, बल्कि इनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आया करें, इनकी जल्दी शादियां कर दिया करें, इन्हें नए घरों में बसा दिया करें। मेरा रब आप सब पे मेहरबान हो और हमारे लिए भी ज़िंदगी आसान करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।